Hello all, welcome to Environment Junction. This is a platform dedicated to environment related current affairs. So after you cover the entire current affairs, you come here for environment related current affairs. So why you have to prepare this environment related topic separately? Because every exam demands special preparation of environment subject. So we here at Environment Junction are give you the in-depth analysis of environment related topics so that you can boost up your marks and increase your chances of clearing the exam. So let's get started with today's video, which is olive ridley turtles. Thank you. हेलो ऑल वेलकम टू एनवायरमेंट जंक्शन जहां हम एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स डिटेल में देखते हैं. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू why detailed study of certain topics is important. हम लोग एक टॉपिक इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये क्वेश्चंस देखिए. दिस इज एलिफेंट रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2020. अभी देखो उस साल क्या हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, एक फीमेल एलिफेंट ने एक पाइनएप्पल कंज्यूम किया था जिसमें फायर क्रैकर्स थे और वो बहुत बड़ा इशू बन गया था. सो दिस को क्वेश्चन देखिए आप. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एलिफेंट. देन दिस क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अबाउट चीतास. सो हम लोग चीतास लाए फ्रॉम वेयर? अफ्रीका. सो यहाँ पे देखिए जो नेशनल इश्यू बन रहा है ना, जो नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स. ऑलिव रिडली टर्टल्स न्यूज में क्यों है? 6.5 लाख ऑलिव रिडलीज आ गए हैं उड़ीसा. क्यों? मास नेस्टिंग के लिए. ओके, सो देखिए यहाँ पे ये एक थोड़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ऑलिव रिडलीज का. अगर आप स्टेट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास तक याद रखना. ऑलिव रिडलीज क्या है? रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल्स है. और अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी, तो ऑर्डर तक याद रखना. ऑर्डर टेस्टुडीन्स, टर्टल्स एंड टोर्टोइजेस उसमें होते हैं. ओके, सो किंगडम एनिमलिया क्योंकि एनिमल्स है. फाइलम कॉर्डेटा क्योंकि नोटोकॉर्ड. क्लास रेप्टिलिया रेप्टाइल्स है. सब क्लास एनाप्सिडा, इसमें टर्टल्स और टोर्टोइजेस होते हैं. ऑर्डर्स टेस्टुडीन्स, इसमें टर्टल्स और टोर्टोइज होते हैं. और इतना डिटेल आप पढ़ोगे फॉर यूपीएससी तो ठीक है. अगर आप स्टेट सर्विस दे रहे हो, क्लास तक पढ़ना. और थोड़ा पढ़ लेते हैं अबाउट ऑलिव रिडलीज. ओके, ऑलिव रिडलीज गेट देयर नेम फ्रॉम ऑलिव कलर्ड शेल्स, कैरापेस जिसको बोलते हैं, दे पसेस. उनकी जो ऊपर की ऑलिव रिडली शेल होती है ना, उनके ऊपर से उनका ये नाम आया ऑलिव रिडली टर्टल. ये दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट और सबसे एबंडेंट टर्टल्स है इन द वर्ल्ड. कहाँ पाए जाते हैं? वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन. ये जो मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे इन लैक्स आते हैं बीच पे नेस्टिंग करने, एग्स देने, उनको बोलते हैं एरिबेडा. अभी देखो एक ये यहाँ पे की पॉइंट है, ये अकेले नहीं है ऑलिव रिडलीज जो मास नेस्टिंग यानी एरिबेडा करते हैं. केल्प टर्टल्स भी है. कौन से टर्टल्स? केल्प टर्टल्स. ये भी ऐसे टर्टल्स है जो मास नेस्टिंग करते हैं. ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्यों बता रही हूँ? अगर आपको एग्जामिनर पूछे ऑलिव रिडलीज आर द ओनली टर्टल्स इन द वर्ल्ड हु डू मास नेस्टिंग, तो नहीं, केल्प टर्टल्स भी. ओके, इनका डाइट कार्निवोर्स होता है. जेलीफिश, श्रिम्प्स ये सब खाते हैं. आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है. ऑलिव रिडलीज की जर्नी देखिए. देखो, अगर आप समझोगे ये छोटा सा क्यूट सा एक बेबी टर्टल है, अगर इसका जन्म हुआ यहाँ ये बीच पे, ओके, तो अभी देखो इस कुछ साल बाद ये ऐसे ब्यूटीफुल टर्टल, फीमेल टर्टल बन जाएगी. ओके, तो ये जो फीमेल टर्टल है ना, वो इसी सेम बीच पे आती है फॉर लेइंग एग्स जहां उसका जन्म हुआ है. नेक्स्ट, दे ले देयर एग्स इन कोनिकल नेस्ट. ये आप यहाँ पे देख रहे हो, कोनिकल टाइप नेस्ट है, फॉर विच दे हैव टू डिग लेबरसली, मतलब बहुत हार्ड वर्क करके इनको ये नेस्ट डिग करना पड़ता है. The eggs hatch after 45 to 65 days. अभी ये eggs देती है यहाँ पे, जो eggs around 45 to 65 days में hatch हो जाते हैं. फिर ये जो बेबी ऑलिव रिडलीज है, यहाँ पे आप देख रहे हो,
देखो ये एक बात याद रखो, एग्स देखे ना, ये फीमेल टर्टल्स वापस चली जाती है। सो उनमें से जो एग्स में से बेबीज आते हैं ना, बेबी ऑलिव रिडलीज, वो खुद के खुद जाते हैं फिर ओशन में। The baby olive ridley turtles begin their first journey towards the vast ocean all by themselves. उनकी मम्मी ऑलरेडी जा चुकी होती है, वो एग्स देके चली जाती है, बाद में ये जो पीछे रह जाते हैं वो खुद खुद में खुद जाते हैं ओशन में। सो इस बार एज वी डिस्कस 2025 में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है ऑफ 6.06 lakhs ऑलिव रिडलीज। फिर ये पॉइंट आप याद रखो, an adult female turtle only comes to the beach. सब adult female and female turtle stay in water. देखो adult female turtle जिसको eggs देने हैं वही बीच पे आती है। जो मेल्स होते हैं और जो फीमेल टर्टल्स होते हैं जिनको एग्स नहीं देने, वो शायद अभी तक उतने डेवलप नहीं हुए होंगे, वो पानी में ही रहते, वो नहीं आते बीच पे। फिर मेटिंग सीजन इनका होता है नवंबर टू दिसंबर और नेस्टिंग होती है अराउंड जनवरी टू फरवरी। हैचलिंग्स यानी बेबी टर्टल्स आते हैं 45 टू 50 बिटेल्स में मार्च और अप्रैल में। ओके, आफ्टर हैचिंग बेबी टर्टल्स मूव टुवर्ड्स द सी। ये मैंने आपको बता दिया, वो खुद के खुद चले जाते हैं। द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन इंडिया इज लार्जेस्ट mass nesting site for olive ridleys after Gulf of Mexico and Costa Rica. Means all over three coast of Odisha ये फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कोस्टा रिका। ओके, उसके बाद देखो ये एक आर्टिकल था 52 टैग रिडलीज, हम लोग ने ना ये इनकी टैगिंग की थी फ्यू इयर्स बिफोर। ये रिटर्न आई है ऋषिकुल्या फॉर नेस्टिंग। ओके, ये टैगिंग कौन करता है? तो ZSI, Zoological Survey of India. This is an organization under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 1916 में एस्टेब्लिश हुई थी, इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता और उनकी करंट डायरेक्टर है धृति बैनर्जी एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ दिस ZSI. Then olive ridleys on the western coast. अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑलिव रिडलीज ऑन दी, यहाँ पे पढ़ा ईस्टर्न कोस्ट। सो वेस्टर्न कोस्ट पे भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे इन लैक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ थाउजेंड्स में आते हैं, लेकिन आते हैं। सो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से हो फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ आते हैं, कौन से बीच पे आते हैं, कितने नंबर में आते हैं। ओके, और देखो ये एक आर्टिकल है, यहाँ पे फ्लिपर टैक्स, जो फ्लिपर पे ना उनके टैक्स लगाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अभी ये एक फैक्ट है, आप इस पे मत जाओ, क्योंकि देखो मैंने ना 2-3 रेफरेंसेस देखे, ऑलिव रिडलीज और केल्प टर्टल्स दोनों भी स्मॉलेस्ट है, तो इसमें से फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, ये थोड़ा डाउट ऑफ डिबेट है, तो दिस इज नॉट द सेकंड स्मॉलेस्ट, ये मैं आपको बता सकती हूँ। आप सेफर साइड बोलना वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। ऑलिव रिडलीज प्रेजेंस इन इंडिया, हम लोग इंडिया में देख रहे कहाँ कहाँ ऑलिव रिडलीज आते हैं। मैंने कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस दिए हैं, अगर आप स्पेसिफिक स्टेट सर्विस कर रहे हो और इसमें से कोई स्टेट है जहाँ पे आप रह रहे हो और एग्जाम दे रहे हो, तो आप वो डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, गहिरमाथा बीच उड़ीसा, ऋषिकुल्या उड़ीसा, वर्सोवा तारकर्ली वेळस महाराष्ट्र, मरीना बीच तमिलनाडु, रामनगर बीच अंडमान निकोबार, देवबाग बीच कर्नाटका। As we are saying this topic 360 degree view, हम लोग हर एक चीज पढ़ेंगे जो टर्टल से एसोसिएटेड। ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन टर्टल्स। देखो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे हो रहा है, कैसे होता है? XY क्रोमोसोम। यस, तो अनलाइक हमारे जैसे जहाँ पे जेनेटिक्स से जेंडर डिटरमाइन होता है बेबी का, टर्टल्स में क्या होता है? इनका जेंडर इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ द नेस्ट ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। हम लोग ने देखा ना, जो नेस्ट वो डिग कर रहे थे फीमेल, तो उस नेस्ट का जैसे टेम्परेचर होगा वैसे ये जेंडर इनका डेवलप होता है। अभी यहाँ पे देखिए, सो इफ टेम्परेचर इज मोर 37 डिग्री एंड मोर, फीमेल होती है। इफ टेम्परेचर इज लेस 27 डिग्री से भी लेस, तो मेल होते हैं। बिटवीन दिस अगर हुआ मीडियम रेंज, तो 50-50।
Okay, so this phenomenon is called TSD, temperature dependent sex determination. वार्मर टेम्परेचर से क्या होता है, रिलीजेस हार्मोन रिजल्ट्स इन ओवरी डेवलपमेंट यानी फीमेल्स. कूलर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन हार्मोन्स इन टेस्टिस डेवलपमेंट यानी मेल्स. ओके, सो ये जो है ना, दिस इज ऑल्सो सीन इन क्रोकोडाइल्स. और भी एनिमल्स है जिनमें ये दिखता है, बट अकॉर्डिंग टू 11th-12th एनसीईआरटी आप जाना, दो एग्जाम्पल्स याद रखना, टीएसडी के, सी टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स. Then conservation initiatives for olive reddleys. Okay, so देखो ऑपरेशन ओलिवियर ये किसने लॉन्च किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने. कहाँ पे, पारादीप उड़ीसा. देखो ये क्या है पता है, ये इनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है. जो वो एग्स देते हैं ना, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए. सो यहाँ पे जो भी करना पड़े फॉर देयर सेफ्टी ये सब करते, यानी कि ड्रोन्स, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, क्राफ्ट, मॉनिटरिंग करते हैं ऑल क्लॉक राउंड. फिर प्रिवेंट इलीगल इंट्रूजन, मतलब वहां पे और कोई आना नहीं चाहिए स्मगलिंग के लिए या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए. ओके, फिर नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 21-26, इसके अंडर भी दिस आर प्रोटेक्टेड. देन सी टर्टल्स आर कीस्टोन स्पीशीज. व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज, जिनका एक अपना खुद का इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके हैबिटेट में. और कौन से होते हैं कीस्टोन स्पीशीज, लेट मी नो. फिर वो क्या करते हैं, टर्टल्स कंट्रोल देयर प्रे. देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए. लेदर बैक टर्टल्स जो होते हैं ना, वो जेलीफिश के ऊपर फीड करते हैं, तो ये जेलीफिश का पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं. टर्टल्स नेस्टिंग से बीचेस को भी हेल्प होती है. जो भी इनके एग्स या फिर हैचलिंग्स होते हैं ना, उनकी वजह से न्यूट्रिशन मिलता है विच हेल्प्स इन कोस्टल वेजिटेशन. हैचलिंग्स मतलब बेबी टर्टल्स, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड बन जाते हैं बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए. फिर कोस्टल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टूरिज्म बढ़ता है. फिर ग्रीन टर्टल्स ग्रेस करते हैं सी ग्रास पे. ठीक, जिसकी वजह से अगेन सी ग्रास बेड हेल्दी रहता है, ग्रोथ होती है, कंट्रोल में रहता है. ठीक, ये आप देखो ऐसे, आप अगर टेरेस्ट्रियल ये करो, जैसे डियर ग्रास खाता है और उसकी वजह से एक वो फूड चेन बैलेंस रहती है. सेम ग्रीन टर्टल्स फीड ऑन सी ग्रास. देन टर्टल्स वर्सेस टॉर्टोइज का एक थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं. देखो टर्टल्स होते हैं ना, वो एक्वेटिक मरीन होते हैं यानी पानी में रहते हैं. ठीक, वेरएस टॉर्टोइज इज टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहते हैं. टर्टल्स के पास से फ्लिपर होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लॉन्ग फ्लिपर. वेरएस टॉर्टोइज के पास ऐसे एक स्टम्प्ड शॉर्ट टो टाइप होता है. टर्टल्स की बॉडी फ्लैट होती है, स्ट्रीमलाइन होती है. देखो यहाँ पे दिख रहा है फ्लैट. वेरएस टॉर्टोइजेस ऐसे डोम शेप्ड, थोड़ा ऊंचा होता है. okay, यहाँ पे अगर आप देख सको, टर्टल्स कार्निवोर्स होते हैं या फिर ओमनिवोर्स होते हैं, और टॉर्टोइजेस होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं. टर्टल्स एफिशिएंट स्विमर्स होते हैं क्योंकि पानी में रहते हैं, और टॉर्टोइजेस होते हैं वो पुअर स्विमर्स होते हैं. फिर टर्टल्स एक शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है उनकी टॉर्टोइजेस से, और टॉर्टोइज की लाइफ स्पैन बहुत ही लॉन्ग होती है. These are the few sea turtles found in India. Few मतलब everything I have given. इसमें से one of this is critically endangered. देखो hawk's beak turtle. Okay? और बाकी turtles के भी आप IUCN status और नाम थोड़ा याद रखना. Okay, so thank you very much. हम लोग next time मिलेंगे. थोड़े मिक्स वीडियोस होंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड. और अगर स्पेसिफिक नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं अलग से कवर हो रही हूँ. इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एनवायरमेंट जंक्शन पे, और ये हमारा एनवायरमेंट जंक्शन का ईमेल आईडी है. देखो आप अगर कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो, आपको स्पेशल प्रिपरेशन करना है या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं हो रहे, आपको उसमें हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सो डू लेट मी नो. आपके क्वेश्चन पेपर्स आप मुझे सेंड करना, सो दैट आई कैन गो थ्रू इट. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम.